Every trip has a moment where it truly begins. And for us, it wasn't Jaipur. It was that morning in Mohali. 3 friends, one plan, and a road that felt way bigger than the map. Hours on the road, the kind where conversations fade. Music takes over, and suddenly the pink city appears, like it was waiting. Amber Fort hit us first. Not gently, but like a wave. The scale, the silence, the sense that these walls have seen more stories than we ever will. But Nahargarh, that was different. We reached just as sun started melting into the city. Streets turning gold, rooftops glowing, and for a few minutes, Jaipur wasn't loud or chaotic. It was calm, it was unreal, and it was ours. Jaigarh felt tougher, like a fortress that hasn't let go of its past. And standing there, the Javiana, one of the largest cannons ever built. It felt like touching a piece of history carved in iron. But Jaipur wasn't our full story. It was just the first chapter. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द लेजी टेक। काफ़ी टाइम बाद एक नई वीडियो आ रही है और इस बार हम जा रहे हैं जयपुर। पहले हम जाएंगे जयपुर, फिर हम जाएंगे उदयपुर। निकल चुके हैं हम सूरज की थार में। किसने सोचा था ये दिन भी आएगा। और अभी हम जा रहे हैं। ये है सूरज, ये है आयुष, दोनों को आप जानते हो। तो लेट्स स्टार्ट। मोहाली से जयपुर का सफ़र लगभग 450 किलोमीटर का है। करीब 8.5 घंटे लगेंगे हमें। हम जा रहे हैं अपनी थार में। रास्ते हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक वही पुराना अम्बाला वाला रोड और एक इस बार हमने नया रोड ट्राई किया है जो कि कटरा वाले हाईवे से मिलता है, जो कटरा अमृतसर दिल्ली वाला हाईवे है। तो हम इस हाईवे पे आए और टोटल रास्ता मैंने बताया 450 किलोमीटर का है और ये हाईवे ही लगभग 290 किलोमीटर का है और ये बिल्कुल सीधा है, काफ़ी अच्छा रोड है। तो सफ़र कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ से कोई 200 किलोमीटर और रह गया है, तो लेट्स गो। मिला कुछ ठिकाना मिला है, ठिकाना मिला है स्पेशल। तो गाइस, काफ़ी टाइम से हम सोचे थे कहीं चाय पीने का कुछ इंतज़ाम हो जाता और आखिरकार मिल ही गया वो हाईवे और वहाँ हमने अपनी थार लगाई है और थोड़ा सा चल के आए हैं और यहाँ पे हमें इंतज़ाम मिला है। ये हरियाणा का कोई ज़िला है, नाम एग्जैक्टली मेरे को समझ नहीं आया, बट रेवड़ी के आसपास ही है कहीं पे हम। और चाय के लिए बोला है हमने। बड़ी सुंदर जगह है और काफ़ी आदर सत्कार मिल रहा है। वो देखो कैसे बैठ गया वहाँ पे जाके। तुम लोगों की शुरुआत ऐसी चाय से नहीं हो रही अपने सफ़र में, तो क्या वो सफ़र है भी। तो गाइस, चाय ख़त्म हो चुकी है और हम निकल चुके हैं फिर से सफ़र पे। तो कंटिन्यू करते हैं अपने इस बेहतरीन रास्ते पे। हर जगह टोल ही टोल। अभी तक लगभग मोहाली से आते आते कम से कम 5 टोल, ये 5वां टोल था जो हम भर रहे हैं अभी। और अब लग रहा है कि राजस्थान जैसा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ऊँट भी दिखने लग गए थोड़े थोड़े। तो गाइस, टाइम हो रहा है कोई सुबह के 10 बज रहे हैं और लग ऐसा रहा है जैसे 3 बज गए हैं ऑलमोस्ट दिन के, क्योंकि हम निकले हैं सुबह 4 बजे के करीब। और अभी हम पहुँचे हैं किसी एक जगह जहाँ पे हमें भूख लगी थी, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं। मतलब रेस्टोरेंट है कोई, तो चलते हैं, खाते पीते हैं। वहाँ पे हमने पराठे खाए, चाय पी और नाउ वी आर फुल। तो हम चलते हैं आगे। अब जयपुर भी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास ही है टोटल। तो हमने नेक्स्ट डेस्टिनेशन डाली है आमेर फोर्ट, जो कि यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर है और कोई 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से। तो चलते हैं आगे। इस आमेर फोर्ट हम पहुंच चुके हैं इस टाइम और हमने गाड़ी नीचे नहीं लगाई पार्किंग में, क्योंकि हमें एक टूरिस्ट गाइड मिल गया था जो हमने हायर कर लिया। फिर 400 रुपये उसने बोला है हमें। हमने भी बार्गेन ज़्यादा किया नहीं, शायद 300 में मान जाता, बट हमने किया नहीं। तो अब हम ऊपर आ रहे हैं। उसने कहा कि एंट्री वगैरह ऊपर जाके करनी है, उसके बाद ये उसी की लाइन है जो आप देख रहे हो। हम चढ़ाई कर रहे हैं और ये वाले जो यहाँ के है ना, ये
जीप वाले, ये भी आपको ले जा सकते हैं ऊपर, बट मेरे को जब रेट बोला इनने, कह रहे थे 2500 में हम आपको ले जाएंगे 3 जगहें, एक आमेर फोर्ट, एक नाहरगढ़ फोर्ट और एक और है कोई, पता नहीं नाम भूल गया, मैं बताऊंगा आपको जब हम वहाँ जाएंगे। आमेर फोर्ट हम डायरेक्ट ऊपर तक आए थे, तो उसका ये फ़ायदा है कि हमें वो चल के नहीं आना पड़ा, वो भी एक्सपीरियंस है, बट अभी कहाँ से आए भैया? धूप है, दिन का टाइम है, तो इसलिए हम गाड़ी से आए। टिकट कितने की? 100 ओनली। 100 की, सबके लिए 100? हाँ, फॉरनर्स के लिए 500, अच्छा, फॉरनर्स के लिए 500, अपने लिए 100। इंडियन स्टूडेंट के लिए 22। सबसे पहले हमने अपना सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर किया, जो था इस फोर्ट का नाम। तो पता चला कि यहाँ एक 5000 साल पुराना मंदिर है अंबिकेश्वर महादेव के नाम से, और बस उसी मंदिर से निकल कर आया आमेर फोर्ट, जो कि कहते कहते बन गया आमेर फोर्ट। 500 साल पहले बना ये किला राजा मान सिंह ने बनवाना शुरू तो किया, पर पूरा होने में 3 जनरेशंस लग गई। एक वक्त पे रॉयल फैमिली यहाँ रहा करती थी, और उनकी सुरक्षा के लिए राजा जय सिंह ने एक अलग से फोर्ट बनवाया था, जयगढ़ फोर्ट। सोचने की बात ये थी कि जहां हम इतने फ्री होकर घूम रहे थे, इसी जमीन पर कभी मुगल भी आए होंगे। जयगढ़ फोर्ट आर्मी के लिए था, इसलिए सभी वेपन्स वगैरह वहीं पे रखे हुए हैं, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैनन भी जयगढ़ फोर्ट में रखी गई, दुनिया की सबसे बड़ी तोप। वो नेशनल फ्लैग लग रहा है आपको, लेकिन उसको पास से जाके देखेंगे तो वो नेशनल फ्लैग नहीं, राजपूती झंडा है वो। अच्छा, वो 5 कलर का झंडा है। ओके। इनकी जो सोल्जर्स है, आर्मी थे, वो उस फोर्ट में रहते थे ऊपर में, तो जय सिंह ने बनवाया था, इसलिए उसका नाम है जयगढ़। तो वो जयगढ़ ये फोर्ट किसने है। बनाया था, नाम इसको राजा मान सिंह ने, आपको बताया? राजा मान सिंह। उन्होंने बनवाना स्टार्ट किया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं करा पाए थे। उनके बाद 3 जनरेशन ने मिलकर पूरे फोर्ट को कंप्लीट करवाया था। तो सवाई जय सिंह के टाइम पे पूरा फोर्ट कंप्लीट हुआ, तो ऑलमोस्ट 137 ईयर्स लगे थे पूरे फोर्ट को कंप्लीट होने में। ये होता था परेड ग्राउंड आर्मी के लिए, राजा देखना चाहते थे उनकी आर्मी फिट है या नहीं, तो जयगढ़ फोर्ट से आर्मी आती थी यहाँ पे परेड करने के लिए। ये पूरा परेड ग्राउंड है। ये आमेर पैलेस का सेकंड कोर्टयार्ड है। ये फर्स्ट कोर्टयार्ड, ये सेकंड है, और 2 और है। अच्छा, इस पूरे एरिया का नाम है दीवाने आम। दीवाने आम। इस पैलेस में जब जोधा बाई की शादी हो गई थी ना 1562 में, तो मुगल और राजपूत दोनों आर्किटेक्चर मिक्स हो गए थे। इसलिए आमेर पैलेस में आपको मिक्स आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इसलिए एरिया का नाम है दीवाने आम। तो ये गुंबदनुमा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये वाटर टैंक है, जहाँ पे पूरा पानी भरा जाता था। अच्छा। अब उसको गर्म करना है, तो यहाँ पे नीचे दोनों तरफ आग जलाई जाती थी। अच्छा। जब आग जलती थी, यहाँ पे कॉपर की प्लेट फिटी हुई थी, जिससे हीट जल्दी है वो। ओके। अब जब आग लगेगी, पूरा हीट आएगी ऊपर, कॉपर प्लेट हीट होगी और पूरा पानी वार्म गर्म हो जाएगा पानी। अब गर्म पानी यहाँ पे हो जाएगा, उसको यूज़ करेंगी रानी अंदर। तो अंदर में रानी के लिए रूम्स बने हुए हैं, जहाँ पे स्पा रूम, स्टीम बाथ और जकूजी होते थे उस समय। दुनिया से जीती थी मैं आया हूँ इधर। गाइस, आमेर फोर्ट हो गया था डन, और उसके बाद हम आए हैं हाथी गांव आए हैं, तो सब पता है। बैठ गया, 4 पाई मिलते ही बैठ जाता है। हमने अभी इनकी एल्बम होती है, इसमें दिखाते हैं कि क्या क्या कर सकते हो आप लोग। हाथी के ऊपर चढ़ सकते हो, राइड कर सकते हो, हाथी को वॉक करा सकते हो, बेदिंग कर सकते हो हाथी के साथ, और सबके अलग अलग प्राइस है। हमने तो बस 2 का ही पूछा, एक वॉक वाला जो कि 2000 ऑलमोस्ट सारे पर पर्सन। क्या? ऑलमोस्ट 2000 ही होंगे सारे, अकॉर्डिंग टू जो उसने दिखाया चीज़ें। वॉक का ही जब 2000 है, वॉक का 2000 है, बाकी कहते हैं अगर राइड करना है 2 बंदों को साथ में तो 2500 है। तो देखते हैं, है तो ज़्यादा ही। हमने रेट बताया आपको, और ये रेट सुन के हमें भी कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो उतना वर्थ नहीं था। ऊपर से एक हाथी के ऊपर हम चढ़े, इतना जुल्म हाथी के ऊपर हम नहीं करना चाहते, तो इसलिए हम निकल पड़े। और अब हम 2 फोर्ट और कवर करना चाहते हैं। यहाँ पे एक का नाम है जयगढ़ फोर्ट, जो कि आमेर फोर्ट के ऊपर है थोड़ा। सस्ते में होता फिर हम करते थे। मैं तो फिर भी नहीं करता। नहीं, थोड़ा बहुत सोचते हैं। सोचते क्या
क्या पता। जूम करने में पैसे ले रहे हैं। दूसरा फोर्ट है अपना नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट जो है वो सनसेट पॉइंट माना जाता है। तो पहले हम जा रहे हैं जयगढ़, वहाँ देखते हैं क्या है, उसके बाद नाहरगढ़। हम उम्मीद करते हैं कि हम सनसेट टाइम पे होंगे वहाँ पे। तो गाइस फाइनली हम लोग इस टाइम एंटर हो चुके हैं जयगढ़ फोर्ट के अंदर। इस बार हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, हमने कोई भी टूरिस्ट गाइड नहीं किया। हम देखते हैं क्या हम खुद से कुछ एक्सप्लोर कर भी पाएंगे। ये रही बहुत ही बेहतरीन एंट्रेंस, यहाँ पे एक कैनन सी लगी हुई है जो कि अब सीमेंटेड हो गई है। तो लेट्स सी कैसा रहता है। कोई 500 मीटर चल के आए हैं टोटल, मेरे ख्याल से ये 1 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा। और वहाँ पे दूर कहीं थोड़ा रश दिख रहा है, मेरे ख्याल से कोई तो कैनन है कोई बड़ी सी जो वहाँ पे है जिसको लोग देखने जा रहे हैं। तो हम भी वही देखने जा रहे हैं। तो चलते हैं, उतना कुछ दूर है नहीं, गाड़ी ना हो पैदल जाओ। गाड़ी लेके आओगे तो 200 रुपये है, गाड़ी अंदर आएगी यहाँ तक। खुद पैदल आओगे गाड़ी बाहर लगाओगे तो 50 रुपये देने हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, यही है वो बड़ी कैनन, काफ़ी बड़ी है। मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, तो 50 किलो का तो गोला है, 100 किलो तो सिर्फ गन पाउडर है। तो देख लिया अब ये। और यहाँ से जब सीनरी बहुत बेहतरीन दिख रही थी हमें, और वहाँ पे हमें दिखा कि जल महल है। वहाँ जाएंगे कि नहीं वो पता नहीं, बट काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। सुनने में आता है कि एक महल है जो कि पानी के अंदर है, और पता नहीं मेस्मराइजिंग है जो भी है। और जैसे कि हमें आमिर फोर्ट में हमारे टूरिस्ट गाइड ने बताया था कि वहाँ पे ऊपर एक झंडा देख रहे हो आप, बट ये एक्चुअल में झंडा नहीं है, ये राजपूताना फ्लैग है और लगता झंडे जैसा है। तो जयगढ़ फोर्ट अपने देख लिया है। मेजर जो पीस था यहाँ का वो यही था, जो कैनन था बहुत बड़ा सा ऊपर। और अब सनसेट भी होने वाला थोड़ी देर में, तो इसीलिए लेट्स ट्राई टू हिट द अदर स्पॉट विच इज़ नाहरगढ़ फोर्ट। वहाँ पे सुनने में आया सनसेट पॉइंट है बहुत अच्छा। तो लेट्स सी इफ वी कैन मेक इट इन टाइम। तो गाइस फाइनली हमने टिकट ले लिया, 50 रुपये की टिकट है पर बंदे की, नाहरगढ़ फोर्ट की। अंदर घुस चुके हैं हम अभी नाहरगढ़ फोर्ट के। क्या कहना चाहेगा इस बारे में? नाहरगढ़ फोर्ट के बारे में? बहुत बढ़िया है। अभी तो देखा ही नहीं, बढ़िया कैसे लग गया? मेरे को लग रहा है ठीक ही होगा। ठीक लग रहा है, लेट्स सी।